कुछ समय पहले आरुषि की मां की मृत्यु हो चुकी थी। आरुषि के पिता साहिल ने आरुषि की देखभाल के लिए एक लक्ष्मी नामी बेवा औरत से शादी कर ली। लक्ष्मी की भी पहले पति से दिया नामी बेटी थी। दोनों बच्चियां एक जितनी होती हैं। माँ, तुमने ये शादी क्यों की? हम दोनों अकेली भी तो रह सकती थी ना। के जाने के बाद मैं तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं कर पा रही थी। मुश्किल से गुजारा होता था। मैंने दूसरी शादी तेरे लिए की है और तेरी हर ख्वाहिश पूरी हो सके, तुझे किसी चीज़ की कमी ना हो। तो तूने देखा है ये लोग कितने अमीर हैं, तो क्यों मैं तुझे फ़कीरों वाली ज़िंदगी दे। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लक्ष्मी और दिया बहुत लालची थी। वो लोग साहिल के पैसे शॉपिंग और बाहर के खानों में उड़ाती रहती। आरुषि बहुत ही सुंदर और लंबे चमकदार बालों वाली होती है, जबकि दिया के बाल छोटे होते हैं। जब भी कोई रिश्ता आता तो लोग दिया की बजाय आरुषि को पसंद करते, जिसकी वजह से लक्ष्मी आरुषि से बहुत हसद करती। एक दिन लक्ष्मी अपनी बेटी से कहती है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चलें चलें जल्दी से सब्सक्राइब करें। अरे दिया, मैं तुम्हारे लिए इतने महंगे महंगे और अच्छे तेल लाती हूँ ताकि तुम्हारे भी बाल लंबे और सुंदर हों, और एक तुम हो जिसको घूमने फिरने से फुर्सत ही नहीं। दिया अपनी माँ की बातों को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं कि साहिल के एक दोस्त के बेटे के लिए आरुषि का रिश्ता आता है। लक्ष्मी को जब ये पता चलता है कि ये बहुत अमीर हैं, तो वो मन ही मन में सोचने लग जाती है कि ये लोग तो इतने अमीर हैं, यहाँ तो मेरी दिया का रिश्ता होना चाहिए। इस आरुषि का तो कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन लक्ष्मी मेहंदी में कुछ मिलाकर आरुषि के पास जाती है और कहती है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चलें चलें जल्दी से सब्सक्राइब करें। ये मेहंदी अपने सर पर लगा लो, तुम्हारी कुछ दिनों में शादी होने वाली है। इस मेहंदी को लगाकर तुम्हारे बाल और भी सुंदर हो जाएंगे। आरुषि मेहंदी को लगा लेती है और कुछ देर बाद वो नहाकर जब बाहर आती है तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि इसके सारे बाल झड़ जाते हैं। वो गंजी हो जाती है। वो रोती रोती अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, मेरे तो बाल सारे झड़ गए हैं। ये कैसी मेहंदी दी है? आह, मैंने तो वही मेहंदी दी थी जो सब लगाते हैं। अब ये कैसे हो गया, मुझे तो नहीं पता। इतने में साहिल आ जाता है। वह आरुषि को गंजा देखकर हैरान हो जाता है। अरुषि बेटा, ये क्या कर लिया तुमने? कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी थी, अब तो लड़के वाले भी ये रिश्ता तोड़ देंगे। साहिल की बातें सुनकर आरुषि रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वो जब भी घर से बाहर जाती सब उसका मजाक उड़ाते। इस वजह से उसने घर से बाहर जाना बंद कर दिया। आरुषि अपने कमरे में बैठी रो रही होती है तो लक्ष्मी कमरे में आती है और कहती है, क्या तू हर वक्त कमरे में पड़ी रोती रहती है? माँ, मैं क्या करूँ? जब भी मैं बाहर जाती हूँ, सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। इन सब बातों का मुझे नहीं पता। जा मार्केट से कुछ सामान लेकर आ, और हाँ, जल्दी आना। ऐसा कहकर लक्ष्मी वहां से चली जाती है और आरुषि मार्केट में सामान लेने के लिए जा रही होती है कि रास्ते में कुछ कुत्ते एक बिल्ली को परेशान कर रहे होते हैं। तो आरुषि जल्दी से इसके पास जाती है और कुत्तों को वहां से भगा देती है। इतने में बिल्ली परी के रूप में आ जाती है और इससे कहती है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चलें चलें जल्दी से सब्सक्राइब करें। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी जान बचाई। इसके बदले में मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगी। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने एक मेहंदी लगाई थी जिससे मेरे बाल सारे झड़ गए। क्या तुम मेरे बाल वापस ला सकती हो? मुझे तो बस मेरे बाल चाहिए। परी इसकी ख्वाहिश को पूरा कर देती है और वहां से चली जाती है। आरुषि मार्केट से सामान लेकर घर जाती है तो दिया और लक्ष्मी की बातें सुन लेती है कि कैसे इसकी सौतेली माँ ने
इसकी मेहंदी में दवा मिलाकर इसे गंजा कर दिया। आरुषि माँ के पास जाती है और कहती है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था और मेरा कसूर क्या था? इतने में साहिल भी कमरे में आ जाता है। आरुषि अपने बाप को सारी बातें बताती है तो साहिल को बहुत गुस्सा आता है और वो लक्ष्मी से कहता है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चलें चलें जल्दी से सब्सक्राइब करें। मैंने दिया को हमेशा अपनी बेटी समझा था और तुमने मेरी आरुषि के साथ ऐसा किया। अपनी बेटी को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। लक्ष्मी अपने किए पर शर्मिंदा होती है और वहां से चली जाती है। साहिल और आरुषि हंसी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद आरुषि की शादी हो जाती है और वो अपने घर चली जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें।